नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर, अक्षांश एवं देशांतर पर। इससे पहले हम एक और टॉपिक कवर कर चुके हैं जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने बहुत ही अच्छे विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसमें हमने ऋतु परिवर्तन और घूर्णन गति, परिक्रमण काल और सौर दिवस और नक्षत्र दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। आगे हम बात करते हैं अक्षांशों के बारे में और देशांतरों के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा अक्षांश। अक्षांश और देशांतर। इनको अक्षांश और देशांतर, इनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड। तो जब भी हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो उस पृथ्वी को जो है कई दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो पार्ट में बांटा गया है। तो जब हम उसको देखते हैं तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, तो ऊपर जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको पहले उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको उत्तरी और दक्षिणी में पार्ट को डिवाइड करने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत वृत्त। और ये कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। ये कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर है। ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर जो पार्ट है वो कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। तो जब हम अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें इन गोलार्धों में क्या है? एक रेखाओं के माध्यम से एक संपूर्ण वृत्त बनाए गए। रेखाओं के माध्यम से क्या बनाए गए? संपूर्ण वृत्त बनाए गए। उन वृत्तों को हम देख लेते हैं। वो वृत्त कैसे हैं? कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इस तरीके से। ये क्या है? संपूर्ण वृत्त है, यानी कि कहीं भी यह इधर उधर नहीं होगा। ये जहां भी आप देखेंगे ये पूर्ण वृत्त आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पूर्ण वृत्त मिलेगा। और ये कहां तक होंगे? उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री तक होते हैं। ठीक है। तो नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यह किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जब हम एक एक डिग्री में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता है कि वह एक एंगल बनाता हुआ चला जाता है। अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये अगर हम एंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एंगल बनाते हैं। तो जब भी हम एंगल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐसे रोटेट करते हैं। यानी पृथ्वी क्या है? पश्चिम, और इधर क्या है? पूर्व। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? इस तरीके से घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो क्या होगा? पूरब सूर्य कहाँ होगा? पूरब की साइड होगा। कहाँ होगा? सूर्य पूरब की साइड होगा। तो जब हम इसको मान के चलिए ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। जैसे हम
छोटे थे तब पढ़ते थे, एंगल को ड्रॉ करते थे। अब मैं इस 30 डिग्री को क्या करता हूँ, दोबारा से इसको घुमा देता हूँ एक सर्कल में। क्या करता हूँ, एक सर्कल में घुमा देता हूँ। देखिए इसको ऐसे घुमा देता हूँ, 30 डिग्री को क्या घुमा देता हूँ पूरे सर्कल में। तो ये पूरे एक गोले में क्या बनाएगा, 30 डिग्री का क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा। क्या बनाएगा, 30 डिग्री का वृत्त बनाएगा। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, क्या करता हूँ और ऊपर करता हूँ, जी मान के चलिए 60 डिग्री का है, कितने का, 7। तो ये अपने आप में क्या बनाएगा, एक सर्कल और बनाएगा ऊपर। इसी तरीके से ये पूरे सर्कल मिलाकर तब ये वृत्त बनते हैं। और लास्ट में जो वृत्त बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। चाहे भले ही वो एक छोटे से सर्कल के रूप में हो, मगर होता वो पूर्ण वृत्त है। क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश के बारे में देखते हैं। अक्षांश क्या होते हैं, ये संपूर्ण वृत्त होते हैं। कैसे होते हैं, संपूर्ण वृत्त होते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, वो जो सर्कल होगा वो कहां तक चलेगा, इस तरीके से। वो सर्कल कैसे चलेगा, इधर भी चलेगा, ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा, यानी कि ये ड्रॉ होते चले जाएंगे, इस तरीके से ड्रॉ होते चले जाएंगे। ऐसे ही इधर चलते चले जाएंगे, इधर चलेंगे तो इधर भी सर्कल यानी वृत्त क्या होंगे, बनते चले जाएंगे। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव तक। और यह दक्षिणी ध्रुव तक ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कुल अक्षांशों की अगर बात करें हम, कितने, कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे इसमें, तो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी एवं दक्षिणी। तो उत्तरी में कितने हैं, 90, कितने, 90 अक्षांश है। एक अक्षांश और है, वो कौन सा है, 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का अक्षांश बनना है। ठीक है। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए, एक ही ये अक्षांश हो गया था, 90 प्लस 90 और एक ही, तो कितने हो जाएगा, 181 अक्षांश। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। कितनी हो जाएगी, 181। तो इसको जब हम देखते हैं पृथ्वी पर, तो यह कई रेखाओं में क्या है, डिवाइड है। वो कई रेखाएं कितनी है, 181 है। और दूसरा रूप और देख लेते हैं इसका। दूसरा रूप क्या है, दूसरा रूप ये है कि जैसे हम एक पृथ्वी को ड्रॉ कर रहे हैं, ये पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी है ना, बीच में क्या है हमारा, 0 डिग्री है। कौन सा है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर क्या है हमारा, भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सा वृत्त है ये जो वृत्त बनना होगा 0 डिग्री पे। अब कहोगे कि सर 0 डिग्री पे कैसे वृत्त बनना होगा, यानी कि ये वो फ्लैट होगा, तो भले ही उसमें कोई एंगल नहीं बनना है, पर 0 है तो वो 0 भी तो घूमेगा। जब 0 अपने अक्ष पर ऐसे घूमेगा तो वो एक क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक सर्कल यानी वृत्त बनाएगा। ठीक है। और यहाँ पे नीचे एक रेखा होती है, वो रेखा कौन सी होती है, वो रेखा होती है मकर रेखा। कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा। इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 23.5 डिग्री पर, जितने पर पृथ्वी झुकी हुई है। और इससे ऊपर अगर हम चलेंगे तो वो कौन सी होती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है। ये भी 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। तो हमने क्या देखा, जैसे मान के चलिए अगर सूरज यहाँ पर लंबवत है, सूर्य कहाँ है, सूर्य यहाँ पर लंबवत है, सूर्य यहाँ पर क्या है, लंबवत है। तो जब सूर्य लंबवत होगा तो उसको हम बोलेंगे कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति।
और ये टाइम कब का होता है? 21 जून का होता है, जब हमने ऋतु परिवर्तन पढ़ा था उसमें हमने देखा था। ठीक है, और इस इधर अगर सूर्य लंबवत है, यहाँ अगर सूर्य लंबवत है तो यहाँ क्या होगा भाई? मकर संक्रांति। क्या होगा? मकर संक्रांति, क्योंकि सूर्य कहाँ पर है? मकर रेखा पर है, मकर संक्रांति होगा। और ये कब होता है भाई? 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और अगर मान के चलिए ये पृथ्वी को ऐसे बांट लेते हैं पहले, तो पृथ्वी हमारी कैसे झुकी हुई है? पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर। कितना? 23.5 डिग्री पर। तो बाकी का जो एंगल होगा, बाकी का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 66.5 होगा, क्योंकि वो कितना बचा? 66.5 बचा। कितना बचा भाई? 66.5 डिग्री होगा। ऐसे इधर भी क्या होगा? 66.5 डिग्री होगा, यानी कि एक रेखा इधर बनेगी और एक रेखा इधर बनेगी। तो इधर क्या होगा? 66.5 होगा, और इधर भी क्या होगा? 66.5 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अगर मैं आधा इसमें जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा? 67 और 23 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा पूरा। कितना हो जाएगा? 90। जो यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो 66.5 इधर होगा और 66.5 क्या होगा? नीचे होगा। ऊपर वाले को बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और नीचे को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक, ये महासागरों पर नाम दिए गए। अंटार्कटिक वृत्त इसको कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले को आर्कटिक, नीचे को अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये क्या है? हमने क्या पढ़ा? अक्षांशों के बारे में। अब हम देखते हैं दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होगी, यानी कि अगर ये इधर हम इसको नापते हैं और इधर भी हम इसको नापते हैं, तो वो दूरी क्या होगी? 111 किलोमीटर। कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर हम इसको देखें भूमध्य रेखा के उत्तर, ये भूमध्य रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के ही दक्षिण में एक यामोत्तर पर, कोई भी एक यामोत्तर है, अभी हम देशांतर के बारे में उसी को यामोत्तर कहते हैं। एक यामोत्तर पर, एक यामोत्तर पर क्या है? किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, पृथ्वी के केंद्र से एक यामोत्तर पर, जैसे कोई यामोत्तर है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। ठीक है, अक्षांश क्या है? संपूर्ण वृत्त होते हैं। क्या होते हैं? संपूर्ण वृत्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या होते हैं? देशांतर एक रेखाओं के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? रेखाओं के रूप में होते हैं। उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है हमारा देशांतर। तो देशांतर क्या है भाई? उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, तो ये कुछ इस तरीके से फिर से वही ड्रॉ करेंगे हम। इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये लाइन जो होती है, जो खड़ी लाइन होती है इस तरीके से, इस तरीके से होती है। क्योंकि ये संपूर्ण वृत्त नहीं होते, इसलिए इसको इस तरीके से दर्शाया गया है। अगर आप
मीन्स में अगर डायग्राम बना के आते हैं तो थ्योरी से ज़्यादा डायग्राम में मार्क्स मिलते हैं। और ये मीन्स ही नहीं, हर जगह ये हाल है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ क्या है, डायग्राम के ही नंबर होते हैं। तो जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ और नीचे होगा उसको बोलेंगे साउथ। और ये बीच से क्या हो रही है, हमारी रेखा क्रॉस हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा। और विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत रेखा। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इस तरीके से है। अगर हम देखें तो एक तरीके से एक गोला है, तो गोले को जब हम खोल देंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, एक फ्लैट के रूप में दिखाई देगा, यानी एक पेपर के रूप में अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देता है। इनके बीच की दूरी एक जैसी नहीं होती, मगर सर्वाधिक कहाँ पे होती है, सर्वाधिक कहाँ होती है भाई, सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर। वो कितनी होती है, 111, कितनी होती है, 111 पॉइंट कुछ, जैसे मान चलिए अगर वो इधर देखा जाए, कहाँ पे, अक्षांशों में, वो कितनी होती है, 111 होती है। और इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो कितना होता है, 111.32 किलोमीटर का फर्क आता है। ठीक है। विषुवत रेखा के पास में दो देशांतरों के दूरी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और ध्रुवों पर ये क्या होती है, अब देखो ध्रुवों पर क्यों कम होती आ रही है। देखो ये रेखा कहाँ पे मिल रही है, इस जगह मिल रही है। और ये कहाँ पर मिल रही है, ये इस जगह मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो कहाँ होगी, बीच में ही तो होगी। और सबसे कम कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो हम कह सकते हैं दो देशांतरों की दूरी सर्वाधिक कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतरों की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। और ध्रुवों पर क्या होती है, ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है। ध्रुवों पर क्या होती है, सबसे कम दूरी होती है। ठीक है। तो ये तो होगी देशांतरों की बात। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, देशांतरों और अक्षांशों के बीच में, तो ये क्या है, पूर्ण वृत्त नहीं होते। पूर्ण वृत्त कैसे है, जैसे मान के चलिए ये 0 है। ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली जो लाइन होगी, यानी इसके अपोजिट वाली लाइन कौन सी होगी, 180 डिग्री होगी। क्या होगी, 180 डिग्री होगी। और इसके इधर वाली जो लाइन होगी वो भी 180 डिग्री होगी। क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो ये जो लाइन है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो लाइन होगी क्या होगी, पीछे जाके मिल जाएगी। पीछे जाके क्या होगी, मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसको क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री वाली को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा कहा जाता है। और ये क्या है, ये संपूर्ण वृत्त नहीं होते, संपूर्ण वृत्त नहीं होते। ये क्या होते हैं, संपूर्ण वृत्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भाई ये क्या हो रहा है, ये जैसे ही हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लाइन तो ये दी, एक लाइन ये दी, तो ये इस आधा ही तो वृत्त बना रहा है। क्या बना रहा है, आधा वृत्त बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं
तो इस साइड जो वृत्त बनेंगे यानी कि जो 180 तक बन पाएंगे, तो मान के चलो इसको ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये अगर 0 डिग्री है, ये कितना 0 डिग्री है, तो अगर हम इसको खींचते चले जाएंगे तो ये कहाँ तक बनेगा, 180 तक ही तो बनेगा। कहाँ तक बनेगा, 180 तक बनेगा। तो ये क्या होते हैं भाई, ये अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। आगे अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर इसको मिटा कर नहीं, अगर अक्षांशों और देशांतरों को दोनों को मिला के देखें तो ये बनेगा इस तरीके से। आपको समझ में आ जाएगा कि ये अर्धवृत्त क्यों होते हैं। ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री अक्षांश। अब ये कैसे हो गया वो देख लेते हैं। ये हम ऊपर से देख रहे हैं। इस तरीके से ये बनता है। तो जब हम इसको बीच से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, बीच से एक लाइन खींचते हैं, तो जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, प्रधान यामोत्तर होती है। कौन सी होती है, प्रधान यामोत्तर होती है। कौन सी, 0 डिग्री जो लाइन होती है वो कौन सी होती है, 0 डिग्री कौन सी होती है, प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर कौन सी होती है, प्रधान यामोत्तर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो ये अगर हम इसको ड्रॉ करें ऊपर से तो ये कुछ इस तरीके से होगी। कैसे होंगी, इस तरीके से गुजर रही होंगी। इस तरीके से वृत्त हमारा बनता है। तो ये एक स्थिति हम किसी भी देश की यहाँ पे इनके माध्यम से देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूर्वी क्षेत्र बोल देते हैं और इसको कह देते हैं हम पश्चिमी। क्या कह देते हैं, पश्चिमी। तो इधर ये जो 180 अंश होगा वो कौन सा होगा, पश्चिमी हुआ, और इधर ये कौन सा होगा, ये होगा पूर्वी होगा। और 0 वाले को हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा या प्रधान यामोत्तर कहते हैं। तो इनको यामोत्तर की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो आगे हम इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय तिथि के बारे में भी बात करेंगे। तब तक इसमें एक चीज और देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा था, रेखाएं देखी थी। कौन सी रेखा देखी थी, 6 डिग्री देखी थी, 12 डिग्री देखी थी, और क्या देखा था, इसको यहाँ बना लेते हैं, 6 डिग्री देखा था, 12 देखा था और 18 देखा था। तो पहले वाले जो क्लास है उसमें हमने पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे सूर्य बनाया था। क्या बनाया था, सूर्य बनाया था। तो ये तो सूर्य है, तो सूर्य का जो प्रकाश था वो इस तरीके से आ रहा था, फिर थोड़ा और तिरछा हो रहा था, फिर और तिरछा हो रहा था। तो ये जो रेखा है वो बिल्कुल क्या है, देशांतर पर ही आती है। क्या आती है, जैसे ये इस पे आ रही है, फिर दूसरे पे किस पे आ रही है, इस पे आ रही है, फिर तीसरे पे किस पे आ रही है, ये आ रही है। तो प्रकाश का क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रकाश का क्या हो जाता है, विसरण, विसरण, विसरण हो जाता है। और प्रकाश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, वितरित, वितरित हो जाता है। तो ये जो पहली वाली जो लाइन थी 6 डिग्री वाली, उसको हमने क्या कहा गया था, नागरिक सांद्र प्रकाश। पहले भी मैं इसमें बता चुका हूँ, नागरिक सांद्र प्रकाश। इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था समुद्री सांद्र प्रकाश। कौन सा, समुद्री, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं पहले, सांद्र प्रकाश। और इसको बोला गया था खगोलीय, खगोलीय सांद्र प्रकाश। तो इस तरीके से
हमने इसको बताया था। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं मानक रेखा के बारे में।